शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी नियोजन इकाई में आवेदन को तरस रहे थे, पर अब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। केस संख्या CWJC 6767 2020 और इस केस में जो बड़ा ऑर्डर आया है, अब सरकार ने भी ऑर्डर का लोहा माना है और अब अभ्यर्थी 14 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अभ्यर्थी जाकर नियोजन इकाई में अपना आवेदन जमा करें। अब सरकारी आदेश भी आ गया है, ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जजमेंट से पहले इस ऑर्डर का आना बहुत ज़रूरी था और ऑर्डर के बाद शिक्षा विभाग ने थोड़ा समय लिया, पर आज जो लेटर जारी हुआ है अभ्यर्थियों में बड़ी खुशखबरी है और हम आपको अब लेटर से भी रूबरू कराएंगे। साथ में आपको आज हम रितिका रानी की ज़ुबानी भी सुनवाएंगे, जो हमारी अधिवक्ता, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर वो भी हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले आप समझे कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को लेकर आज अखबार में बड़ी खबर छपी। अखबार के हवाले से ये कहा गया कि शनिवार तक शिक्षा विभाग इस पर हलफनामा दायर करेगा, यानी शपथ पत्र काउंटर जिसे कहा जाता है दायर करेगा। पर काउंटर दाखिल करने से पहले शिक्षा विभाग ने आज जो बड़ा लेटर जारी किया है, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली। अब अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं वो भी नियोजन इकाई में जाकर जल्द से जल्द आवेदन जमा करें। ये आपके पास मौका थोड़ा ही है, पर आप अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि इस ऑर्डर के मायने क्या थे। इस ऑर्डर में साफ तौर से लिखा गया था कि 8/6/2020 की यथास्थिति बनी रहेगी और अभ्यर्थी नियोजन इकाई में आवेदन कर सकेंगे। पर शिक्षा विभाग ने थोड़ा समय लिया। हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि 8/6/2020 की यथास्थिति के हिसाब से सभी आवेदन कर सकते हैं और हमने आवेदन करने को भी कहा था कि अगर नियोजन इकाई आपका आवेदन स्वीकार करती है तो आप आवेदन करें। और आज मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार के इस चैनल के माध्यम से आप सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि बड़ा लेटर आपके लिए जारी हुआ है और आप अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको लेटर से रूबरू कराएंगे। बहुत सारा फ़ोन हमारे पास आ रहा था कि इस लेटर को आप समझाएं, आखिर लेटर में ऐसा क्या है अभ्यर्थियों के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये कहा कि नियोजन प्रक्रिया पर स्टे का लेटर है, पर इसमें जो बातें लिखी गई हैं उन बातों को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में वकील से भी इस संबंध में हमने वार्ता की। आपके स्क्रीन पर लेटर है और लेटर को समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साफ तौर से लिखा है कि संचिका संख्या 7 विविध 25/2019। आगे लिखा, यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC केस संख्या 6767 2020 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/7/2020 एवं CWJC के संख्या 6670 2020 दो केसों का जिक्र किया गया है। और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए जो वक्तव्य लिखे गए हैं उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा CWJC के संख्या 6767 2020 में दिनांक 1/7/2020 के आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। आप देख सकते हैं ऑर्डर में जो लिखा है हूबहू यहाँ उतारा गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि संख्या CWJC 6767 2020 का जिक्र है और साफ तौर से लिखा गया है 8/6/2020 की जो स्थिति है। और उस स्थिति में जो भी NIOS से DLED है, सीटेट हैं, बीटेट हैं, सभी से आवेदन लेने की बात की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अब दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये साफ हो चला है इस लेटर से। अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभ्यर्थी अब नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लेटर के जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में थोड़ी संशय की स्थिति थी। इस पर हमने वकील से भी वार्ता की और वकील के वक्तव्य के बाद आप कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत है। अभ्यर्थियों को अब मौका मिल सकता है, एक कदम बढ़ा है। और आगे क्या लिखा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप लेटर देख सकते हैं। लेटर को हम अब जूम करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लिखा है और क्या वक्तव्य है जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। लिखा है, अतएव पूर्व के निर्धारित समय तालिका के अनुसार NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 महीने के DLED एवं TT-CTT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से दिनांक 14/7/2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने तक की कार्रवाई की जाए। दिनांक 14/7/2020 के पश्चात नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अग्रतर कार्रवाई विभाग से
निर्देश प्राप्त होने पर ही की जाए। इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब ये समझे कि वो बहाली प्रक्रिया में अब भाग लेने को अग्रसर हो सकते हैं और इस लेटर के बाद अभ्यर्थी अब नियोजन इकाई में ये लेटर लेकर जाएं और जाकर आवेदन करें। सभी सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी जीत, अभ्यर्थियों की बड़ी जीत। और आगे अब देखना यह है कि 4 सितंबर 2020 को सुनवाई में क्या होता है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शनिवार तक काउंटर दाखिल करेगा विभाग। इस केस में शनिवार तक शिक्षा विभाग काउंटर दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। शपथ पत्र दाखिल करने के बाद बड़ी बहस हो सकती है। हमने बातचीत की इस मुद्दे पर वकील रितिका रानी से। उन्होंने हमें सभी मुद्दों पर खुलकर बताया कि आगे क्या हो सकता है। अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं पिछले दिनों जब बहाली प्रक्रिया पर स्टे की खबर चली थी, हर अखबार ने पुरजोर तरीके से फ्रंट पेज पर इसको छापा था और विभिन्न अखबारों के प्रतिलिपि आपके सामने आप देख सकते हैं। सभी अखबारों ने इस खबर को छापा था। बहाली प्रक्रिया पर स्टे की बात लिखी गई थी और कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ने इसको ट्रोल किया था कि ये गलत है। पर अब आपने जो विभाग का लेटर देखा, आगे वकील का वक्तव्य भी हम आपको सुनवाएंगे। शिक्षा सुधार रोजगार आपको हर जानकारी सही तरीके से पहुंचाता है और आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से जो भी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े अभ्यर्थी हैं उनको हम सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए कि शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम आगे बढ़े थे। अब अगली आवाज़ रितिका रानी की होगी। आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी संशय में है। पर वकील के वक्तव्य के बाद संशय दूर होगा। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी आप नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करें और आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए जितना हो सके आवेदन करें और आगे बहस की प्रक्रिया को देखें। 4 सितंबर 2020 को कुछ न कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में आए, यही हम दुआ करते हैं, क्योंकि अगला निर्णय कोर्ट का होगा और कोर्ट का निर्णय सर्वसम्मति से सभी मानेंगे। पर हम अभ्यर्थियों को ये बता दें कि ये बड़ी खुशखबरी आप अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ऑर्डर भी है, आप ऑर्डर देख सकते हैं। इसी ऑर्डर के आधार पर हमने पिछले वीडियो में ये कहा था आपसे कि आप नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है कि 8/6/2020 की जो स्थिति है उसी आधार पर बहाली प्रक्रिया आगे जारी रखने की बात की गई थी। पर सोशल मीडिया पर इस लेटर को गलत तरीके से दिखाया गया कि बहाली प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगा और कई वक्तव्य हमें देखने को मिले। पर अब साफ हो चला है कि अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी जीत है और आगे बड़ी जीत इंतजार कर रही है। इस लेटर के बाद अब सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब रितिका रानी से बातचीत का अंश सुनिए। रितिका मैम, अभी जो लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, उस लेटर में ऐसा प्रतीत होता है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे इस लेटर के संबंध में? जी बिल्कुल, जैसे कि 8/6/2020 के लेटर में साफ साफ लिखा गया था कि NIOS 18 मंथ्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, TET जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और CTET जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि सबको परमिशन दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, उसी लेटर के लाइट में ये लेटर निकला है और बोला गया है कि 14/7/2020 तक सारे एप्लीकेंट्स अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी CTET कैंडिडेट्स हैं उन सभी को परमिशन मिल गया है अब कि जाके अपने आवेदन को ये जमा कर सके। तो जितने जल्दी हो सके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब जाके अपना फॉर्म फिल करें। अब मैम, ऐसे में ये जो लेटर जारी हुआ है, अब अगली सुनवाई के पहले क्या कार्रवाई भी स्थगित रहेगी शिक्षक बहाली की इस लेटर के हिसाब से? अभी सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका था 14 तक फॉर्म लेने का वो है अभी भी, बट उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कोर्ट में ये बात ना रखी जाए। कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करेगा पूरे इशू को, कोई भी बहाली नहीं हो पाएगी। मैम, आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि ये जो लेटर है, इस लेटर के आधार पर कल जो अभ्यर्थी जाएंगे वो सीटेट जो भी दिसंबर उत्तीर्ण है वही जाएंगे या सीटेट, बीटेट और NIOS से DLED अभ्यर्थी सभी आवेदन देने जा सकते हैं?
देखिए, एप्लीकेशन तो सभी के लिए आया हुआ था। सिर्फ लास्ट में जो 15/6/2020 को लेटर निकाला गया था, उसमें सिर्फ सीटीटी वालों को डिसअलाउ किया गया था। जी तो बाकी सारे एप्लीकेंट्स तो पहले से ही फॉर्म भर ही रहे होंगे। जी जिनको डिसअलाउ किया था वो सिर्फ सीटीटी कैंडिडेट्स हैं, तो अब वो भी जाके भर सकते हैं। ये साफ साफ लिखा गया है। अगर आप आज के लेटर में लास्ट 4 लाइन्स अच्छे से उसको थॉरली एक बार पढ़ें तो ये जी चीज काफी क्लियर शब्दों में लिखा है। मैम, एक और सवाल आपसे है हमारा कि अभी आज के अखबार में जिस तरह का लिखा गया कि शनिवार तक जो शिक्षा विभाग है इस पर अपना शपथ पत्र दाखिल करने जा रही है, तो क्या लगता है मैम 4 सितंबर से पहले क्या सुनवाई हो पाएगी अगर काउंटर डाला गया? नहीं, इसकी उम्मीद बहुत कम है कि 4 सितंबर से पहले सुनवाई हो जाए। जब एक बार कोर्ट ने टाइम और डेट दे दिया है तो सुनवाई भी उसी दिन होगी। जी, अभ्यर्थियों की तरफ से मैम एक सवाल है, क्या लगता है मैम कि ये बड़ी जीत है और आगे जीत मिल सकती है? एब्सोल्युटली, ये पूरा ही आपका जो जितने भी सीटीटी कैंडिडेट्स, जितने भी अग्रीव्ड कैंडिडेट्स थे, उनको एक तरीके से अलाउ ही कर दिया गया है। तो अब इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। अगले बहस में जिस तरह हम सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट से बड़ा ऑर्डर आए और जीत मिले, मैम अंतिम सवाल आपसे आखिरी हम पूछेंगे कि ये जो बहाली प्रक्रिया जिस तरह चल रही थी, सरकार ने कई बार नोटिफिकेशन में खुद से फेरबदल किया है और आज जो ये लेटर जारी हुआ है, क्या लगता है मैम कि अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में इस लेटर से हम क्या समझे? जो भी ये लेटर्स बार बार अमेंडमेंट करके निकाला जा रहा है, जी ये बच्चे इससे बहुत परेशान हो रहे हैं और इसी कारण से बच्चों को बार बार कोर्ट भी अप्रोच करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का जेस्चर बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए। बट स्टिल जो भी हुआ, बट इवेंचुअली उनको भी अपनी गलती एहसास हुआ। हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है और साफ साफ कहा था कि आप सिलेक्शन प्रोसेस से सिर्फ कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आप सिर्फ फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके आगे बहाली करने का या फिर उनको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का राइट था ही नहीं। तो जो भी बाकी स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो सारे फॉल्स थे। अब तो यही जब उन्होंने खुद इस लेटर को निकाल दिया है, उससे यही समझ में आता है कि उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है और कोर्ट के ऑर्डर को उनको भी अच्छे से उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया है, उसके बाद ही ये लेटर इशू किया गया है। धन्यवाद मैम बात करने के लिए, और सभी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की तरफ से भी आपका हम धन्यवाद करेंगे। बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी आपने रितिका रानी को सुना, और अभ्यर्थियों के लिए हम ये भी सूचना दे दें कि जो अभ्यर्थी अभी तक केस से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, क्योंकि जो अंतरिम बहस है वो 4 सितंबर 2020 को हो सकती है। ऐसे में जो अभ्यर्थी केस से नहीं जुड़े उनको हम बता दें कि इसी तरह का एक केस हुआ था 34,500 शिक्षकों की बहाली के संबंध में, और 2009-10 में एक फैसला आया था कोर्ट से। इसके बाद जो भी पटिशनर थे सिर्फ उन्हीं को मौका मिला। ऐसे में जो अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और इस केस को मजबूत करें। 4 सितंबर 2020 को अगली सुनवाई है, पर सुनवाई से पहले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी कि अभ्यर्थी भी अब शिक्षक बहाली 2019-20 में आवेदन कर सकते हैं। और इस खबर के बाद अब अगली बहस जो होगी 4 सितंबर 2020 को, उसको भी हमें देखना है। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों एमडी वासिद खान, ये हाई कोर्ट में केस में पटिशनर हैं, इन्होंने आवेदन किया है नियोजन इकाई में जाकर, और हमने कहा भी था कि अगर नियोजन इकाई आपका आवेदन स्वीकार करती है तो आप आवेदन करें। और हमने शिक्षा के कई बड़े पदाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की और उन्हें इस बात का संज्ञान दिलवाया कि इस पर कार्रवाई हो। और आपको हम बता दें कि कल एक बड़ी बैठक हुई है बिहार के 38 जिले में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, और बैठक के बाद अभ्यर्थियों ने वहां के डीएम को, जिलावार डीएम को आवेदन भी दिया था इस संबंध में कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमें भी बहाली प्रक्रिया में आवेदन करने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों की कर्मठता को सलाम है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जब नियोजन इकाई में आवेदन दिया, साथ में डीएम को ज्ञापन भी दिया। अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जिस मजबूती के साथ जुड़े हैं, इस मजबूती के बल पर ही ये आज लेटर जारी हुआ है। और आगे अब देखना ये है कि 4 सितंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में क्या सुनवाई होती है। पर एक जीत की तरह इस लेटर को देखा जाए। आप अभ्यर्थी जो भी हैं सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी, आप नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अब आगे अगले वीडियो में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस संबंध में। इस संबंध में आप हमारे जिला अध्यक्षों से भी बातचीत कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारे जिला अध्यक्षों का नंबर है। जिन जिला में जिला अध्यक्ष आपको नहीं नज़र आते, हमारे राज्य के जो निर्देशक है उनके नंबर भी हमने डाल रखे हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं।
आप अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत है और आप अभ्यर्थियों को अब एकजुट होने का वक्त है, एक साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का वक्त है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुरूप अभ्यर्थियों को अब आवेदन करने का मौका मिला है। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। आगे अब 4 सितंबर 2020 की सुनवाई पर सारा दारोमदार है, पर आप अभ्यर्थी अगर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर देते हैं तो आगे आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या हो सकता है। हाई कोर्ट का मुद्दा इसलिए हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर आप अभ्यर्थियों को आगे एक बड़ी जीत मिलने की पूर्ण संभावना है। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और आप अभ्यर्थियों से भी ये निवेदन करेंगे कि आप जुड़े रहें हमारे साथ। पहले स्टेट 2019 केस में बड़ी जीत, अब सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का हमने हक दिलवाया। अब आगे देखते हैं कि ये कारवां कहाँ तक जाता है। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।